हाय लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन योर चैनल कॉमर्स एकेडमी। अब शुरू करते हैं चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 1 हो चुका है, तो चैप्टर 2 इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा हेनरी फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल्स। कितने? उनके 14 प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो भी हमारा काम है, जो भी टास्क है, उसको छोटे छोटे इक्वल टुकड़े में बांटो और हर एक इंसान से वही काम कराओ जिसमें वो अच्छा एक्सपर्ट है, जिससे हमारा कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन होगा। आप टेक्निकल और मैनेजरियल दोनों वर्क को डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है आपके पास पावर है, आप दूसरे को आदेश दे सकते हो, दूसरे को उन्हें सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपके कंधों के ऊपर जो बोझ है, जो ऑब्लिगेशन है, जिसको आपको पूरा करना है। डिसिप्लिन क्या बोलते हो? अगर अथॉरिटी ज्यादा होगी तो मिसयूज ऑफ पावर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला कि दोनों के बीच में एक बैलेंस रखो। डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन सबको फॉलो करने हैं, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बनाना है, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी करनी है, और अगर एम्प्लॉय ने अपने वर्कर्स से कुछ कमिटमेंट किया है, कुछ वादा किया है, तो निभाना पड़ेगा। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आपको हर एक एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, ताकि हम क्या प्रिवेंट कर सके? डुअल सबऑर्डिनेशन। हर एक को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही जन से मिलना है, उसका एक ही बॉस होना चाहिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है ना, सब मिलके एक दिशा में काम कर रहे हैं। दैट्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसलिए हेनरी फ्योल ने क्या बोला? सब लोग मिलके तो काम नहीं कर सकते एक साथ, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग या प्रोडक्ट के हिसाब से, जिस हिसाब से हर डिपार्टमेंट का एक हेड रखो। वो हेड उस डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा। जब सब अपने अपने डिपार्टमेंट के प्लान अचीव कर लेंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी हमारा अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन। जैसे एक सिपाही के लिए सबसे पहले उसका देश आता है, वैसे ही उसके वर्कर के लिए सबसे पहले उसकी कंपनी आएगी। हमें हमारे कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी। जब हमें अपनी सैलरी से ज्यादा कंपनी के आउटपुट के बारे में सोचना है, जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतनी ही ज्यादा हमें फिर सैलरी मिलती रहेगी। और नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। सैलरी जस्टिफाइबल होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए हर एक के लिए। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, हमें सबको ढंग से ट्रीट करना है, क्योंकि एम्प्लॉय भी खुश होना चाहिए, एम्प्लॉयर भी खुश होना चाहिए। एक प्यारा सा एटमोसफेयर बनेगा, क्योंकि अगर सैलरी देने वाला और लेने वाला दोनों खुश है तो काम करने में मजा आएगा। नेक्स्ट है हमारे नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स, जो है सेंट्रलाइजेशन। जब डिसीजन मेकिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही के पास हो, सेंट्रलाइज, और जब यही डिसीजन मेकिंग डिस्पर्स हो जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन। हेनरी हेनरी फ्योल ने क्या बोला? कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन को सेंट्रलाइज रखो और कुछ रूटीन से काम को हमें बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन बताता है किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होगा और लेवल ऑफ अथॉरिटी। जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे, ये अथॉरिटी लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर। हर एक इंसान का हर एक चीज का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जैसे मम्मी के किचन में होता है ना, वैसे एक कंपनी में, ताकि उन चीजों को ढूंढने में हमारा समय बर्बाद ना हो। तो दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इक्विटी कहता है कि भाई हर एक एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट करो, कोई भेदभाव नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, की रिलीजन, एरिया वाइज, नेशनैलिटी, किसी के बेसिस पे ट्रीट नहीं करना है, सब बराबर ही है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। ये दो चीज बात करता है, ये दो चीज है। एक है कि पहले ढंग से सेलेक्ट करो, ढंग से रिक्रूट करो, फिर सेलेक्ट करने के बाद यार उसको मौका दो, वो खुद को प्रूव कर सके। तो दैट्स योर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। जिन भी एम्प्लॉय को हमने सेलेक्ट किया है, वी शुड गिव देम सफिशिएंट टाइम कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, कि अगर आपके एम्प्लॉयज ने कोई नया आइडिया दिया है, कोई नया सजेशन दिया है, तो आइडिया, उन सजेशन को हमें कंसिडर करना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट देम, उनके आइडियाज को। तभी उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है और बहुत अच्छे से काम करते हैं। और लास्ट है एस्पिरिट द कॉर्प्स। सिंपल सा बोलता है यार, अकेले क्यों काम करना है, टीम मिलके काम करते हैं। वी शुड रिप्लेस आई विथ वी। टीम में काम करेंगे, जितना ज्यादा टीम में काम करेंगे उतनी ही कम हमें पेनल्टीज लगेगी। क्लियर है? तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ फेयोल। अब हम स्टार्ट करेंगे एफ डब्ल्यू टेलर के। सिर्फ और सिर्फ चार थे। सबसे पहला था साइंस का रूल ऑफ थंब। ये बोलता है कोई भी काम को सिस्टमैटिक, एस फॉर साइंस, एस फॉर सिस्टमैटिकली, कोई भी काम को करने का बेस्ट तरीका ढूंढो। यार तुक्केबाजी करके कोई फायदा नहीं, साइंटिफिकली सोचो, छोटे से छोटे काम को अच्छे से मैनेज करो, तो ही हमारा काम हो सकता है। तुक्केबाजी नहीं करनी। हारमनी मतलब पीसफुली काम करना है, लड़ाई झगड़े से क्या। इसमें दो वर्ड है कि प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी क्या बोलता है कि यार मैनेजर्स को सोचना है वर्कर्स इंपॉर्टेंट है, वर्कर्स को सोचना है मैनेजर इंपॉर्टेंट है, दोनों को मिल के काम करना है, एक सोच में चेंज लाना है। इस सोच चेंज को हम बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। दैट इज कॉल्ड योर हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअल। अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता, हम सबको मिल के काम करना है।
कंपटीशन नहीं रखना, कॉपरेशन रखना है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क रखना है, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है। अगर हमारे एम्प्लॉयज को नए कंस्ट्रक्टिव आइडियाज दे रहे हैं तो उन्हें हमें वेलकम करना है और हमें जबरदस्ती की कोई भी स्ट्राइक वगैरह करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उन सबको हमें ढंग से डेवलप करना है, उनके स्किल्स को डेवलप करना है कि भाई उनको डेवलप करने के लिए पहले उनको ढंग से सेलेक्ट करो, भले फिजिकल मेंटल आपको जो भी एबिलिटी देखनी चेक करो। उसके बाद एक बार सेलेक्ट कर लिया ना यार, आपका फर्ज बनता है कि हम उनको अच्छे से ट्रेन करें, आगे लेकर जाए, तो डेवलप करो। नेक्स्ट है हमारा गाइस टेक्निक्स। तो सबसे पहले टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। अरे फंक्शनल फोरमैनशिप करते हैं, फोरमैनशिप हमारा ऑपरेशनल लेवल पे काम करते हैं, जो डायरेक्टली वर्कर से डील करते हैं। ये हमारे एक यूनिटी ऑफ कमांड के दुश्मन है और डिवीजन ऑफ वर्क के भाई, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करता है, डिवीजन ऑफ वर्क को फेवर करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, तो ये क्या बोलता है, दो डिपार्टमेंट बनाओ, एक है प्लानिंग वाले, एक है एग्जीक्यूशन वाले। प्लानिंग में चार क्या है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आई, फिर नेक्स्ट है हमारा रूट, रास्ता बताएगा कैसे काम करना है, फिर नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट, समय और पैसा, और लास्ट डिसिप्लिनरी टू मेक श्योर डिसिप्लिन मेंटेन है। और हमारे एग्जीक्यूशन में चार है, स्पीड फटाफट करो, रिपेयर गैंग चीजों को अरेंज करो, रिपेयर चीजों को वर्किंग कंडीशन रखो, और इंस्पेक्टर क्वालिटी मेंटेन रखो। तो नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन। हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड रखो, इंटरचेंजेस एबिलिटी रखो, हर एक मैन मटेरियल मशीन हर चीज का स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए ताकि एक जैसा दिखे, स्टैंडर्डाइज गुड होना चाहिए, एक जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन में एनसीईआरटी वर्ड है, हमें जबरदस्ती के सुपर फ्लॉलेस वैरायटी में यार 50 पिज्जा रख के मतलब नहीं, 5 रखो लेकिन बहुत बढ़िया रहो। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। यार काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो सबसे जो बेस्ट तरीका है उसको अपनाना इज कॉल्ड एज मेथड स्टडी, जिससे हमारा खर्चा कम हो और एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसे हम बोलते हैं मेथड स्टडी। नेक्स्ट है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या बोलता है कि हमारे वर्कर्स जो भी मूवमेंट कर रहे हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है अनप्रोडक्टिव। हमें किस तरीके के मूवमेंट को बढ़ाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव को बढ़ाना है, अनप्रोडक्टिव को हटाना है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। कोई भी काम को करने में हमारा कितना समय जा रहा है, इससे हमें ये पता चल जाता है कितने वर्कर्स लगेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा उन वर्कर्स को दिन के हिसाब से कितना पैसा देना है, और फिर हमें पता चल जाएगा टोटल पैसा कितना है। नेक्स्ट है फैटिग स्टडी। यार जो भी एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज थकते हैं, वो थकना जरूरी है, थकेंगे रेस्ट लेंगे, तो हमें देखना है कितनी बार रेस्ट लेंगे, क्या रेस्ट इंटरवल्स होगा, दो ब्रेक के बीच में कितना गैप हो, दो बार ब्रेक के बीच में गैप कितना है, ये सारी चीजें फैटिग स्टडी। और लास्ट है डिफरेंशियल पीसेंट। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, एफिशिएंट को मोटिवेट कर रहे हो, इनएफिशिएंट को भी मोटिवेट कर रहे हो, समझ जब ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं। दैट्स अ डिफरेंशियल पीसेंट सिस्टम। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल इक्विटी का वायलेशन होता है। इक्विटी बोलता है ना एक जैसा ट्रीट करो, ये नहीं बोले मोटिवेशन को अच्छा देंगे, अनमोटिवेटेड को कम देंगे, जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको कम, ज्यादा नहीं कर रहे तो कम। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे दो टॉपिक बचे, कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। या सारे जहां में लगा लो, घर हो, ऑफिस हो, एनजीओ हो, बिजनेस हो, इंडिया हो, यूक्रेन हो, यूएसए हो, हर एक जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लग सकता है। जनरल गाइडलाइंस, इसमें एनसीईआरटी वर्ड है, रेडीमेड जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमें इनको कोई रेडीमेड जैकेट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। हम इसको क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट आसपास को बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, समझना बहुत ज्यादा दिक्कत में है, इसलिए हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, हमें सिचुएशन का थोड़ा सा बदलना पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रॉम बाय हेनरी फ्योल और टेलर के, अभी हमने देखे जितने भी प्रिंसिपल्स है खुद तो बने नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी किया, एनालाइज किया, उसके बेसिस पे ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए। फ्लेक्सिबल, यार सिचुएशन के हिसाब से बदल, मैनेजर अपने हिसाब से लगाता है। यार मुझे लगता है अभी गिरीश आप प्रोडक्शन कर लो, कल बोलेगा आप परचेज कर लो, तो जब मैनेजर अपने हिसाब से बदल सकता है तो दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। लेकिन कंटेंजेंसी क्या होता है, अभी के सिचुएशन में माहौल मंदी का है, यही करना पड़ेगा, ये प्रिवेलिंग सिचुएशन वर्ड है ना, प्रिवेलिंग सिचुएशन रिक्वायरमेंट, तो हो जाएगा कंटिन्यू, हो जाए मैनेजर अपने हिसाब से बदल सके तो वी कॉल इट फ्लेक्सिबल। लास्ट है मेनली बिहेवियर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं इंसानों की बात करता है। हम देखते हैं ये इंसान इन रिसोर्सेज के साथ कैसा रिलेशन है, इनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो दैट्स मेनली बिहेवियर। लास्ट है कॉज एंड इफेक्ट। यार प्रिंसिपल को जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना इम्पैक्ट करोगे, बढ़ता बढ़िया होता जाएगा, बढ़िया होता जाएगा, बट जरूरी नहीं है हर बार आपको सेम आंसर दे, क्योंकि हम डील कर रहे हैं यहाँ पे इंसानों के साथ। लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले यार पता चलता है प्रिंसिपल्स लगाते भाई ये काम तो सिर्फ एक दिन का था, तो जबरदस्ती 4 दिन में करें, सिस्टमैटिकली अच्छे से प्लान करें तो। नेक्स्ट है यार हर मैनेजमेंट का सिंपल सा फंडा है, मुझे मेरे रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करना है,
प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। साइंटिफिक डिसीजन, तुक्केबाजी नहीं, साइंस सीखो, सिस्टमैटिकली करो, अच्छे से काम होगा। नेक्स्ट है आसपास के बदलते माहौल के हिसाब से, आसपास के बदलते सिचुएशन के हिसाब से हम खुद को बदल पाए। और नेक्स्ट है गाइस, हमें समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाना है, समाज के प्रति भी कर्तव्य रहना है, उसको भी मैनेज करना है। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको नई नई चीजें सिखाओ, मेथड सिखाओ, स्टैंडर्डाइज करो और उनको डेवलप करो, ये भी हमारा काम होता है। इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म हुआ। 20-30 सेकंड ऊपर गया, सॉरी फॉर दैट। चैप्टर 3 को कम कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, इंडिया टॉप करना है। बाय।